हेलो गाइस, आज जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं वो है सब ट्री ऑफ अनदर ट्री। तो ये प्रॉब्लम हमें कहते हैं कि हमें दो बाइनरी नोड्स गिवन रहेगी, रूट और सब रूट। और हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है जब जो सब ट्री ऑफ ए रूट है ना, वो विथ सेम स्ट्रक्चर हमारी उस रूट वाली वैल्यू में प्रेजेंट हो। तो इनके कहने का मतलब है कि ये जो सब रूट है ना, वो इसकी किसी भी नोड के साथ जो है मैच करनी चाहिए, मैच मैच करनी चाहिए। और उसकी जो सब रूट्स है, इस सब रूट की जो भी लेफ्ट लेफ्ट रूट्स होंगी, राइट रूट्स होंगी, जो भी वैल्यूज होंगी, वो उस नोड की लेफ्ट और राइट वैल्यूज के साथ मैच करनी चाहिए। तो चलिए इसको किसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप क्लियरली यहाँ दे सकते हो कि ये जो सब ट्री है ना, वो यहाँ प्रेजेंट है, तो इस केस में हमारा रिटर्न ट्रू हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आप इस केस के लिए आ जाओ, इस केस के लिए आ जाओ, तो अगर आप देखोगे तो ये जो सब रूट है ना, ये जो सब रूट है वो यहाँ प्रेजेंट है, बट यहाँ इस टू के लेफ्ट में नल है और राइट में भी नल है। बट इसके लेफ्ट में नल नहीं है, इसके लेफ्ट में जीरो वाली नोड प्रेजेंट है। तो इस केस के लिए हमारा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। सेम वही स्ट्रक्चर सेम वही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने चाहिए दूसरे वाले ट्री में। अगर कोई एक भी नोड एक्स्ट्रा या कम मिलती है ना, तो हम क्या कर देंगे, उस केस के लिए रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि यहाँ भी अगर जीरो वाली नोड होती और इस केस के लिए यहाँ 10 प्रेजेंट होता, तो तब भी हम रिटर्न फोर्स करते, क्योंकि देखो ये वाला स्ट्रक्चर तो मैच कर रहा है, ये वाला। बट इसमें ये नोड एक्स्ट्रा थी, पिछले वाले में क्या था, ये वाली नोड एक्स्ट्रा थी। इससे पिछला वाला केस था, उसमें ये जीरो नोड एक्स्ट्रा थी। इसमें जो है, इसमें ये 10 नंबर वाली नोड एक्स्ट्रा है, तो हम इस केस के लिए भी रिटर्न फोर्स कर देंगे। और अगर कुछ ऐसा होता है कि अगर अगर मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि और हमें क्या फाइंड करना है, हमारी जो सब रूट है ना वो है 4 और 1, 4 के लेफ्ट में 1 नोड। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ भी 4 और 1 प्रेजेंट है और यहाँ भी 4 और 1 प्रेजेंट है। दोनों के केस में वैलिड आंसर है। हमें ये, जब हम इसमें लेफ्ट में ट्रेवर्स करते जाएंगे तो हमें ये आंसर जो है वो सबसे पहले मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न ट्रू कर देंगे और बाकी सारी नोड्स को ट्रेवर्स से नहीं करेंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, इस रूट नोड के राइट में हम जाएंगे भी नहीं। ठीक है guys? तो अब हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम बेसिकली इस क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेम अप्रोच क्या आएगी माइंड में, सबसे पहले ना जो ये वाली रूट की वैल्यू है और इस सब रूट की जो वैल्यू है, दोनों को कंपेयर करवा लो। अगर दोनों सेम है ना, तभी तो हम उसके लेफ्ट और राइट को कंपेयर करवाएंगे। अगर दोनों ही सेम नहीं है तो भाई लेफ्ट और राइट में कंपेयर करवाने का क्या मतलब बनता है। ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो 8 और 14 बराबर तो नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब अगली नोड के लिए चेक करेंगे क्या अगली जो नोड है लेफ्ट साइड में जो नोड पड़ी है, क्या वो सब रूट है या नहीं। ठीक है। हम यहाँ आ जाएंगे, 3 को कंपेयर करवाया 14 के साथ, ये भी सेम नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकती, तो ये अपने लेफ्ट में चला गया। तो 1 को कंपेयर कराया 14 के साथ, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही फिर हम ऊपर आ गए, फिर इस नोड से यहाँ पर आ गए, फिर इस 6 को कंपेयर करवाया इस 14 के साथ, ये भी नहीं है। ऐसी सिमिलर आप देखोगे ना, इस केस के लिए ना, इस केस के लिए ना, इस केस के लिए, ये कंडीशन वैलिड होगी। ठीक है, इनवैलिड हो जाएगी। अब जब हम यहाँ पर आए इस 14 में क्या हुआ, यहाँ पे जो रूट की वैल्यू थी और ये जो सब रूट की वैल्यू थी, ये दोनों इक्वल हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस रूट से कंपेयर करना शुरू करेंगे, क्या इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है कि नहीं है। यानी कि इसकी लेफ्ट साइड और इस नोड से इसकी लेफ्ट राइट साइड दोनों सेम है कि नहीं है। इसी इन दोनों केसेस के लिए हम इन दोनों को जो है वो चेक करेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। अब वो कैसे करेंगे, इसके लेफ्ट में चले जाएंगे, इसके भी लेफ्ट में चले जाएंगे, देखेंगे क्या
इस नोड की वैल्यू इस नोड की वैल्यू सेम है? हाँ भाई बिल्कुल सेम है। अब इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा? नल। इसके राइट में क्या आ जाएगा? नल। ऐसे ही सेम इसके इसके राइट लेफ्ट में क्या आ जाएगा? नल। और इसके राइट में क्या आ जाएगा? नल। तो सिंपल हम यहाँ से ऊपर आ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ऐसे ही यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। अब फिर से दोनों वैल्यूज कंपेयर कराएंगे, दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। अब इसके लेफ्ट में भी नल है, इसके राइट में भी नल है, ठीक है। दोनों की दोनों वैल्यूज अब सेम है क्योंकि यहाँ भी नल था, यहाँ भी नल, दोनों की दोनों वैल्यूज नल है और सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न ट्रू करवा देंगे। हम इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर आप देखोगे, हम क्या कर रहे हैं, हर नोड पे जा रहे हैं। अगर वो नोड की वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम उसकी लेफ्ट साइड पे भी जा रहे हैं, फिर उसके राइट साइड पे जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर नोड के लिए जिसकी वैल्यू इससे मैच कर जाए, जिसकी रूट की वैल्यू इससे मैच कर जाए। अगर वो मैच करती है, फिर हम आगे वाला काम कर रहे हैं कि बाकी भाई जो स्ट्रक्चर है ना उसको कंपेयर कराओ, उसको चेक करो कि स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं है। और ये हम हर नोड के लिए कर रहे हैं। फिर हम हर नोड पे जाएंगे, जैसे 8 के लिए गए थे, 3 के लिए गए थे, 1 के लिए, 6 के, 7 के लिए। तो ठीक है, तो इस केस के लिए क्या होगा, हम अगर इसका कोड देखेंगे तो देखो, सबसे पहले ये बेस केस है। अगर सब रूट ही नल है तो मतलब नल जो वैल्यू है वो ऑफ कोर्स रूट में तो प्रेजेंट है ही, तो हम सिंपली सीधा ही रिटर्न ट्रू करवा देंगे। अब जब हमारा रूट ही नल हो जाएगा तब हम वहां से रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। और ये जो चेकर फंक्शन है, ये हमारा, अगर वो रूट की वैल्यू सेम हो जाती है ना, जैसे रूट और सब रूट, जैसे इस केस में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों वैल्यू अगर सेम हो जाती है ना, तब ये चेक करेगा कि भाई उसका जो बाकी वाला स्ट्रक्चर है, नीचे वाला स्ट्रक्चर लेफ्ट और राइट का दोनों का, ये चीज ये सेम है कि नहीं है। तो इस केस के लिए क्या होगा, हम दोनों पे वो नोट्स सेंड कर देंगे एज ए पैरामीटर। अगर तो दोनों नल है, दोनों नल है का मतलब है कि जब दोनों यहाँ पहुंच गए थे, जब इसका भी लेफ्ट नल हो गया था, इसका भी लेफ्ट नल हो गया था, अगर तो दोनों भाई नल हो जाते हैं, और ऐसे ही अगर दोनों के राइट में भी नल हो जाते हैं, तो हम सिंपल रिटर्न ट्रू कर देंगे। यानी बेसिकली दोनों नोड्स जो है वो नल होनी चाहिए। ऐसे ही अगर एक नल है और एक नल नहीं है, ये केस किसके लिए, मैंने वो इरेज कर दिया गाइस, जो हमारा लीड कोड में प्रॉब्लम दे रखी थी, ये वाली, ये वाली, ये वाली जो प्रॉब्लम थी कि इसका जो इस पर्टिकुलर नोड का लेफ्ट तो नल है, ये जो हमारी सब रूट है, बट रूट रूट के लिए उसका लेफ्ट नल नहीं है। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन होती है तब भी हम रिटर्न फॉल्स करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो ये कंडीशन उस चीज के लिए। ऐसे ही सिमिलर, अगर हमारी राइट साइड वाली नोड में कुछ वैल्यू पड़ी होती, ऐसी अगर हमारी राइट साइड वाली नोड जो है वो नल नहीं होती और लेफ्ट वाली नल हो जाती, तो हम क्या करेंगे, उस केस में भी रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ऐसे ही दोनों वैल्यूज अगर सेम नहीं है, भाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने ट्रेवर्स करा, जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप यहाँ गए, ये जो 1 है और ये यहाँ पे जो मान लो 1 नहीं पड़ा होता, 3 पड़ा होता, तो दोनों अनमैच हो जाती ना, ये वैल्यू अलग हो जाती, ये वैल्यू अलग हो जाती, तो उस केस के लिए हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और ये हम हर नोड के लिए चेक करेंगे। तो हम इसके लिए दोनों के लिए ट्रेवर्स कर रहे हैं, ए को भी लेफ्ट के लिए भेज दे रहे हैं और बी को भी लेफ्ट के लिए भेज दे रहे हैं, ऐसे ही सेम राइट के लिए। और इन दोनों से जो आंसर आएगा वो हम रिटर्न करवा दे रहे हैं। अगर ये चेकर ट्रू हो जाता है तो सिंपल भाई यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे, आगे वाली हम कोई भी कंडीशन जो चेक नहीं करेंगे बाकी केस के लिए, क्योंकि हमें एक ही सब ट्री फाइंड आउट करने को बोला था और वो हमें मिल चुका है। अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो भाई हमें हर एक नोड पे जाना पड़ेगा और उस हर एक नोड को चेक करना पड़ेगा इस सब रूट के साथ। ऐसे ही उस पर्टिकुलर नोड के राइट में भी जाना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर राइट नोड को हर एक सब रूट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से भी हमें कोई किसी भी साइड से हमें आंसर हमारा मिल जाता है तो हम सिंपल उसको रिटर्न कर देंगे। चलिए गाइस, इस कोड को रन करके देखते हैं।
तो गाइस ये वर्क कर रहा है। चलिए गाइस सबमिट करके देखते हैं। मैं गाइस इसके साथ आपको पाइथन कोड भी दिखा देता हूँ। तो पाइथन में भी हमने वही सेम लॉजिक अप्लाई करा है। क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये हमें बताएगा कि वो जो पर्टिकुलर नोड, जो दो नोड्स जो हमें गिवन है, क्या वो सेम सब ट्री से ताल्लुक रखती है कि नहीं रखती है। जैसे अगर तो रूट ही नल है तब सिंपल रिटर्न फॉल्स कर दो, और ये वो हर पर्टिकुलर नोड के लिए चेक करेगा उस रूट को कि वो इक्वल है कि नहीं है। अगर ये रिटर्न ट्रू करवा देता है तो सिंपल हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। जैसे ये सेम ट्री वाला फंक्शन वही सेम काम कर रहा था कि भाई हर एक नोड के लिए चेक कर रहा था, अगर वो तो दोनों नल है तो सिंपल रिटर्न ट्रू कर दो। एल्स अगर दोनों दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू है, दोनों अगर नल नहीं है और अगर दोनों की वैल्यू सेम है, तब क्या करें, आगे वाले के लिए चेक करके लिया कि भाई आगे वाली जो वैल्यूज है ना वो भी सेम होनी चाहिए, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी केस फॉल्स निकलता है, सिंपल रिटर्न फॉल्स कर दे रहे हैं। और एल्स हम यहाँ पे हम हर एक उसकी नोड वैल्यू के लिए चेक करें, चाहे वो लेफ्ट के लिए हो चाहे वो राइट के लिए हो, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन हमें जो है वो फॉल्स रिटर्न करती है। चलेगा, इसको भी सबमिट करके देखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।